गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं लोक देवियों की अगली कड़ी में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन थॉट स्टडी पॉइंट पर। लोक देवियां हमने पढ़ ली है। 4 लोक देवियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। करणी माता के बारे में पढ़ चुके हैं, जीर्ण माता के बारे में पढ़ चुके हैं, जम्बाई माता के बारे में पढ़ चुके हैं। अगली कड़ी में अपन लेते हैं अगली लोक देवी जिसका नाम है शीतला माता। ठीक है ना, तो शीतला माता लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां। तो अगली कड़ी में अपन लेते हैं लोक देवियों के अंदर शीतला माता। ध्यान रखना, शीतला माता, शीतला माता का अर्थ होता है कि ठंडा। ठीक है ना, ब्यासोड़ा अपन कहते हैं। ठीक है ना, शीतला माता। अभी शीतला माता का संबंध क्या है? तो शीतला, देखो शब्द आया हुआ है शीतला। शीतला का अर्थ क्या होता है? शीतल। ठीक है ना, अपनी भाषा में क्या कहेंगे इसको? शीतल। शीतल। और अपनी भाषा में मारवाड़ी में कहेंगे ठंडा। ठीक है ना, तो मारवाड़ साइड में कहते हैं कि आज तो ठंडो है। ठंडो है का मतलब शीतला अष्टमी को ठंडा बोलते हैं। आज तो ठंडो है, यानी कि वो सप्तमी को बनाएंगे और अष्टमी को खाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है, कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है। तो मुख्य मंदिर है इनका शीतला डूंगरी या सील डूंगरी, चाकसू जयपुर के अंदर। तो मुख्य मंदिर की बात करते हैं अपन। मुख्य मंदिर, तो ध्यान रखना मुख्य मंदिर जो है वो चाकसू जयपुर में है। चाकसू जयपुर। चाकसू में भी कहाँ है कि चाकसू में एक डूंगरी है। ठीक है ना, या तो उसको अपन शीतला डूंगरी के नाम से भी जानते हैं या सील डूंगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना चाकसू में भी कहाँ है? सील डूंगरी, या माता के नाम पर ही इसको बोला जाता है शीतला डूंगरी। ठीक है ना, या तो सील डूंगरी या फिर शीतला डूंगरी, माता के नाम पर ही बोला जाता है। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं। स्टार्टिंग वैसे मंदिर, हाँ ठीक है कोई ना, मंदिर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये जो माता का मंदिर है, ठीक है, मंदिर है माता का, मंदिर के अंदर क्या क्या है और किस रूप में देवी की पूजा की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये एक प्रतिमा है माता की और ये किसी पशु पर है, ध्यान रखना, ये किसी पशु पर है। तो अब चलते हैं, ये पर सबसे पहले तो इसकी लोकेशन लिख लेते हैं कि लोकेशन कहाँ स्थित है ये। तो लोकेशन ध्यान रखना, सील डूंगरी, चाकसू जयपुर। सील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर। और क्या क्या है इस मंदिर के अंदर? तो इस मंदिर के अंदर एक खंडित प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? खंडित प्रतिमा की पूजा। तीन चीजें विशेष है, ध्यान रखना। पहली क्या है कि मंदिर है चाकसू जयपुर के अंदर, तो उसमें क्या क्या तीन चीजें हैं? पहली चीज है खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। वाहन है इसमें, वाहन क्या है? गदा। गधे को वाहन के रूप में माता ने प्रयोग में लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरी चीज क्या है कि इसके जो पुजारी है, यानी कि इस मंदिर का पुजारी, पुजारी कुम्हार होता है। ठीक है, कुम्हार जाति के लोग होते हैं। कुम्हार जाति का इसका क्या होता है? पुजारी होता है। और इस मंदिर के बारे में अगर डिटेल चर्चा की जाए तो क्या चर्चा हो सकती है? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है ना, तो निर्माण यहां कर देता हूं मैं, निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह
सवाई माधो सिंह प्रथम ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके अलावा कि मंदिर इनका मेला कब बढ़ता है, ठीक है ना, तो मेले के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इनका मेला जो बढ़ता है वो शीतला अष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। तो यहाँ मेला कब बढ़ता है, मेले के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे मेला भरता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही कहते हैं शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। तो इसी दिन क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वापस देख लेते हैं एक बार, या पहले मैं थोड़ा करवा देता हूं फिर देख लेते हैं। शीतला अष्टमी को मेला बढ़ता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है ना, माता का क्या है प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक क्या है, तो दीपक। क्या है, माता का जो प्रतीक लेते हैं वो दीपक होता है, ठीक है ना, दीपक इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, कहीं कहीं पर ईंटों के रूप में भी इनको प्रतीक रूप में माना जाता है, कहीं कहीं पर खेजड़ी के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। एक शब्द आता है ब्यासोड़ा, है ना, कि ठंडा जिसको बोलते हैं एक दिन पहले बनाया हुआ, ठीक है ना, अपनी भाषा में बोलते हैं ब्यासोड़ा, ब्यासोड़ा। तो ब्यासोड़ा शब्द का अर्थ क्या है, ब्यासोड़ा शब्द का अर्थ क्या है कि एक दिन पुराना खाना, एक दिन पुराना खाना। एक दिन पुराना खाना, ठीक है ना, ये सप्तमी को बनाया जाता है। ठीक है, सप्तमी को ही बना दिया जाता है, और अष्टमी को माता को भोग लगाकर और फिर ये खाना खाया जाता है। उस समय मेरे जैसे लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही चाहिए चाय, और घर की महिलाएं जैसे मम्मी हो बहन हो चूल्हे के हाथ नहीं लगाती। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी के समय में क्या है, ब्यासोड़ा बनाया, ब्यासोड़ा भोग लगाया जाता है और ब्यासोड़ा खाया जाता है। ठीक है ना, घरों में भी जैसे कोई पूजा होती है माता की, शीतला माता की, तो घरों में कहाँ होती है, तो ध्यान रखना घरों में पलिंडे, या कहीं कहीं परिंदे भी बोलते हैं, जहां पानी भर के रखा जाता है। ध्यान रखना, जहां पे पानी भर के रखा जाता है उसके आसपास कहीं पे भी, परिंदे के आसपास कहीं पे भी इनकी पूजा कर देते हैं, परिंदे के निकट। ईंटों के, ईंटों की पूजा, कोई कोई पत्थर भी पूजते हैं, थोड़े कहीं तालाब के पास से पत्थर वगैरह लेके आते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। ठीक है, इनको भोग किसका लगता है, माता को घरों में पूजा करते हैं तो भोग किसका लगाते हैं, तो राबड़ी और छाछ का। वो भी कैसी होनी चाहिए, ठंडी, ठंडी राबड़ी व छाछ का भोग, छाछ का भोग लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है, शीतला माता को। ठीक है ना, ठंडा होना चाहिए, कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए एकदम। तो इनको ठंडी राबड़ी और छाछ का भोग लगाया जाता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट, सॉरी एक बार वापस देख लेते हैं फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं। राजस्थान की लोक देवियों में अपन पढ़ रहे हैं शीतला माता के बारे में। शीतला माता का अर्थ अगर निकाला जाए तो शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडा। ठीक है, इनका मुख्य मंदिर जो है वो चाकसू जयपुर के अंदर एक डूंगरी है, सील डूंगरी, उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये मंदिर है, मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। यहाँ इस मंदिर के अंदर खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनका वाहन जो है वो गधा है। इनके पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। ये क्यों होते हैं इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे अभी, ठीक है ना, कि इनके पुजारी कुम्हार जाति के क्यों होते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है मंदिर की, कि सील डोंगरी चाकसू जयपुर। यहाँ मेला कब भरता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या उसी को कहते हैं शीतला अष्टमी। और एक बात ध्यान रखना, इनका माता जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह है दीपक। ठीक है, ब्यासोड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक दिन पुराना खाना जो सप्तमी को बनाया जाता है और अष्टमी को माता जी को भोग लगाकर वही खाना खाया जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर जैसे किसी को घर में पूजा करनी है तो वो कैसे करेगा, घरों में पलिंडे या परिंडे, जहां पानी भर के रखा जाता है, मटकी वगैरह रखते हैं अपने, उस स्थान पर या उस स्थान के निकट ईंटों की पूजा की जाती है। कहीं कहीं पत्थर की भी पूजा की जाती है। माता जी को भोग किसका लगता है, कि माता जी को ठंडी राबड़ी और छाछ का भोग लगाया जाता है।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे थे कुम्हार की, कि इन माता जी का पुजारी कुम्हार ही क्यों होता है। तो एक बार क्या होता है कि माता अपनी डूंगरी से नीचे आती है ये देखने के लिए कि क्या मेरे भक्त जो है वो मुझे पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या मेरी उनको याद आती है कि नहीं आती है। तो माता जब एक डोगरी का रूप धारण करती है, एक वृद्ध महिला का रूप धारण करती है, और वृद्ध महिला का रूप धारण करके नगर में घूमती है, चाक्षु नगर के अंदर घूमती है, तो क्या होता है कि एक महिला जो है वो अपना चावल उबाल रही थी, तो चावल छत पे बैठ के चावल उबाल रही थी और नीचे ध्यान नहीं देती है कि नीचे से कोई निकल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि गरम गरम जो चावलों का पानी होती है वो फेंकती है, तो पानी जो है माता के ऊपर जाके गिरता है, जिसके कारण माता के शरीर पे फफोले हो जाते हैं। तो माता जोर से बोलती है कि मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आता। जब माता जा रही होती है चलते चलते बचाओ बचाओ करते करते, तो गांव के एंड में पहुंच जाती है, यानी गांव की काकड़ तक पहुंच जाती है। और जब वहां पहुंचती है तब एक वहां पर एक कुम्हार का घर होता है, और कुम्हार की वाइफ घर पे होती है, पत्नी घर पे होती है, कुम्हार बाहर गया हुआ होता है। तो कुम्हार की पत्नी माता को कहती है आप अंदर आइए, आपके शरीर पे फफोले हो गए हैं। तो कुम्हार की पत्नी क्या करती है कि ठंडी मिट्टी, जो मटका बनाने के लिए मिट्टी गला के रखी हुई होती है, उस ठंडी मिट्टी को माता के शरीर के ऊपर लगाती है, और बाद में माता के वो जो फफोले है वो गायब हो जाते हैं, और माता उन्हें वरदान देती है कि आज से मेरे मंदिर के अंदर आप लोग पूजा करोगे, और जो भी मेरे को ठंडी चीज का भोग लगाएगा मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। एक और ध्यान रखना कि शीतला माता के काफी उपनाम भी है। ठीक है ना, तो इनके उपनामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपनाम, तो उपनाम क्या है इनको, ये इनको चेचक वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगर नाराज हो जाए माता तो हो सकता है चेचक का प्रकोप हो जाएगा, तो इनको चेचक वाली देवी, चेचक वाली देवी पहला उपनाम है। दूसरा उपनाम कि और क्या किस नाम से माता को जाना जाता है, तो इनको महामाई के रूप के नाम से भी जाना जाता है। महामाई, महामाई माता के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से माता को जाना जाता है, तो देखो चेचक ज्यादातर कब होता है, छोटे बच्चों को होता है, तो छोटे बच्चों की संरक्षिका के रूप में भी इनको जाना जाता है। छोटे बच्चों की संरक्षिका के रूप में भी माता को जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको और सेठल माता के नाम से भी जाना जाता है, सेठल माता। ठीक है ना, सेठल माता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना उनके उपनाम बहुत सारे हैं। पहला उपनाम चेचक वाली देवी, महामाई माता, छोटे बच्चों की संरक्षिका, सेठल माता, इनको माता मावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना माता मावड़ी या मावड़ी माता, माता मावड़ी या मावड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से माता को जाना जाता है, तो ध्यान रखना ठंडा भोजन, क्योंकि इनको ठंडे भोजन का भोग लगता है, इसलिए ठंडा भोजन करने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठंडा भोजन करने वाली देवी, इनको ठंडा भोजन करने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। 6 नंबर। और अगर माता के बारे में बात करें तो और इनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इनको कहा जाता है और पत्थर के रूप में पूजी जाने वाली, ठीक है ना, अलग अलग नामों से माता को जाना जाता है। एक और नोट करके कहीं ना कहीं लिख देना आप कि शीतला माता का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है उदयपुर के अंदर भी। ठीक है ना, मंदिर में ध्यान रखना, एक तो मंदिर कहाँ है, एक मंदिर है चाकसू जयपुर के अंदर, और एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है इनका, कहाँ बना हुआ है, उदयपुर के अंदर, गोकुंदा उदयपुर में मंदिर। तो एक मंदिर और है इनका, नोट करके लिख लेना इनको कि शीतला माता का एक प्राचीन मंदिर गोकुंदा उदयपुर में बना हुआ है, गोकुंदा उदयपुर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये कुछ फैक्ट्स है शीतला माता के बारे में।
राजस्थान में अपने यहाँ पे इनको ठंडा ठंडा पूजना इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके कई उपनाम भी है, जैसे चेचक वाली देवी, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका, सैठल माता, माता मावड़ी, ठंडा भोजन करने वाली माता, पत्थर के रूप में पूजी जाने वाली माता। ठीक है ना। तो माताओं लोक देवियों के बारे में अपन इसी तरह अध्ययन करते रहेंगे। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देता रहूंगा। आगे भी अपन पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे शाकंभरी माता के बारे में। ठीक है ना, शाकंभरी माता या शकराय माता के बारे में। लाइक करते रहिए। थैंक यू।